हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंट इंटीग्रेशन का स्टडी करने वाले हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है और इसमें इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है। आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस मिले, आपको 1 to 1 करके लेक्चर मिले, जिससे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन बन जाए, उसके बाद आपका पूरा एग्जाम बढ़िया से जाए। इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और हमारे कोर्स को प्राप्त करेंगे। सब कुछ आपको आराम से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। छोटा सा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? छोटा सा प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। लिखेंगे कॉन्सेप्ट्स। देखिए क्या है, आपको I इज इक्वल टू A टू B fx एक फंक्शन दिया रहेगा। क्लियर? डिफरेंट इंटीग्रेशन है। अब कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके बनाने वाले हैं। तो मान लीजिए आपने क्या किया, इसको न्यू वेरिएबल में चेंज किया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो क्या हो गया, तब क्या होता है, एक नया वेरिएबल में बन जाएगा क्या, एफ जेड डी जेड। माना कि हमने जेड के रूप में कन्वर्ट किया, कोई टी लेता है, कोई वाई लेता है। तो अब सवाल है कि क्या यहाँ पे ए लिखेंगे? नहीं, यहाँ लिखेंगे अल्फा, नया वेरिएबल। यहाँ लिखेंगे बीटा, नया लिमिट, नया लिमिट। क्यों? क्योंकि ए जो ए और बी था वह क्या था, एक्स के लिए लिमिट था। ये जो लिमिट मिला अल्फा टू बीटा, ये जेड के लिए मिला। अब बात है कि अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे। तो अल्फा देखिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा के लिए क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन में क्या करेंगे, x बराबर ए पुट कर लेंगे अल्फा के लिए, ठीक है। और बीटा के लिए क्या होगा, बीटा के लिए फंक्शन में x इक्वल टू बी पुट कर लेंगे और हमको अल्फा बीटा निकल जाएगा। उसके बाद आराम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रूल्स एंड फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू निकल जाएगा। अब इस बात को कैसे हम समझेंगे, छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं आपको, ठीक है ना। एक ही चीज़ को बताने का बहुत तरीका होता है ना, लेकिन आपको हम जो बता रहे हैं उसको समझिए, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छा से आपको समझाना चाह रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 2x अपॉन क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 3 दिया है dx, लिमिट दिया है 2 से 4, ऐसे दिया है। अब सुनिए इसको कैसे बनाएंगे हम, सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, समझे ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 2 से 4, 2 to 4, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा dx। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट बनने के बाद क्या होगा, मैटर्स बढ़िया हो जाता है। लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जेड। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया हमने। इसका 2x हो जाएगा, 2x इसका 0 हो जाएगा, 2x बराबर dz बाई dx। यहाँ देखिए 2x dx इक्वल टू dz, समझ रहे हैं। इसलिए I इक्वल टू क्या होगा, अब सुनिए क्या होगा। I इक्वल टू 2x dx की जगह पे क्या आएगा, dz आएगा, dz अपॉन इसकी जगह पे क्या आएगा, सिर्फ z आएगा। क्लियर हो गया। अब लिमिट को सोचना है, लिमिट के बारे में क्या सोचना है। देखिए अब हमको चाहिए ही तो समझाना है आपको, हमको चाहिए यहाँ पे z के फॉर्म में लिमिट। ये 4 नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, तो लोअर लिमिट चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में देखिए x का मान कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। लोअर लिमिट 2 है, तो देखिए z का मान क्या आएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, z का मान 7 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 7। अब आइए अपर लिमिट में 4 रखिए, तो 4 का z का मान कितना रखेंगे, x का मान रखेंगे 4, तो z का मान क्या मिलेगा, बोलिए z बराबर, बोलिए क्या मिलेगा, 4 चौका 16, 3 19 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 3 19, नहीं दिख रहा है। z का मान मिलेगा
यहाँ पे बराबर 19 मिलेगा। समझ गए बात को बढ़िया से? क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। जेड का मान क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 19। क्लियर? अब सुनिए बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, लॉजिकल बातें यहाँ पे। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होगा बोलिए? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/z होगा। क्या होगा? 1/z होगा। सॉरी, log z हो जाएगा। और फिर कहाँ से कहाँ तक? 7 से 19 तक। पॉजिटिव है तो log 19 माइनस log 7। यही क्या हो गया हमारा? यही हमारा आंसर हो गया। यह log 19/7। तो सेंस ये है, हमने आपको क्या सिखाया, ये किस प्रकार से ये लोअर लिमिट प्राप्त किया हमने क्या किया, इस लोअर लिमिट को जहाँ z माने थे ना यहाँ पे, उसमें x जगह पे पुट किया। तो 2 दूना 4 और 3 7 आ गया। अपर लिमिट निकालना है, 4 पुट किए, 4 जगह 16 3 19 हो गया। 19 हो गया ये। उसके बाद सिंपल तरीका से इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो ये चीज़ हम सिखाना चाहते थे, यही चीज़ तो मेन इसका मतलब है। अब देखिए यहाँ पे जो बातें सीखी जा सकती है उसको सीख लीजिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं क्योंकि इसका मकसद क्या है? बड़े बड़े क्वेश्चन समझाना है। ये नहीं कि बाद में बोलिए सर नहीं बुझा रहा है, भूल गए हैं, बेसिक चीज़ बचपन में पढ़े थे भूल गए हैं, तो फिर ऐसे करने पर आपको हो जाएगी दिक्कत। अब इस पर कुछ शानदार क्वेश्चन जब करेंगे तो और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए कैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया है 1 2 3 मान 1 से 3 cos log x अपॉन x dx, ये दिया है हमारे पास, दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे। सब्स्टिट्यूशन से बनाना है तो लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू 1 से 3 cos log x dx। ठीक है, अपॉन x। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग log x इक्वल टू z। इस log x को z पुट किया। पुट करने के बाद पहला काम क्या होता है? हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1/, कितना होगा? 1/x हो जाएगा इक्वल टू dz अपॉन dx। इससे क्या मिल रहा है हमको? 1/x dx बराबर dz मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? 1/x dz अपॉन dx मिल जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या? नाउ I इज इक्वल टू क्या होगा? पूरा कन्फर्म आ जाएगा जेड के फॉर्म में। cos z 1/x dx की जगह पे क्या आएगा? dz आएगा। अब सुनिए ध्यान से, लिमिट कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ रखिए, यही तो समझने वाली बात है साहब। यहाँ रखेंगे क्या हम लोग? यहाँ रखेंगे हम लोग 1। तो log 1 का मान होता है 0। log 1 का मान होता है 0। और यहाँ रखिए 3, तो क्या होगा? log 3 आ जाएगा। log 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब सिंपल तरीका से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। cos से कितना होता है? cos से कितना होता है? sin z, साइन होता है। और क्या करेंगे हम लोग? अब 0 to log 3 रख देंगे यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे? अब साइन log 3 माइनस क्या हो जाएगा? साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन log 3, यही क्या हो गया हमारा? यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को? कैसा भी क्वेश्चन रहे, कितना भी हार्ड रहे, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही दिमाग लगा के बनाएंगे, समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही है, कमाल यही है कि बस सब कुछ लास्ट में हम लोग पुट कर देते हैं। एक और प्रश्न हम लेते हैं जिससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए, है ना? देखिए यहाँ पे क्या है? 0 to पाई दिया है। ठीक है, e के पावर sin x इंटू cos x dx दिया है। इसका कहानी क्या है, आइए इसको समझा जाए। सॉल्यूशन
यहाँ देखिए, लेट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to पाई ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया, समझ गए ना बात को। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग साइन एक्स को हम लोग जेड पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद पहला काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन कितना होगा, कॉस होगा डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिए कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी जेड आपका हो जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे ई का पावर, इसको माने हैं जेड, जेड हो जाएगा। ये हो गया, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, डी जेड लिखने वाले हैं हम लोग, डी जेड हो जाएगा। क्या लिखने वाले हैं, डी जेड हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे लिमिट कंफर्म करना। चलिए यहाँ चलते हैं हम। लिमिट का कंफर्मेशन कहाँ से सर, लिमिट का कंफर्मेशन यहाँ से होगा। देखिए 0 साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और साइन पाई का मान भी एक सेकेंड पाई/2 होना चाहिए। लिमिट हम गलती से लिख दिए हैं, यहाँ पाई/2 होना चाहिए। तो चलिए, और साइन पाई/2 का मान कितना होगा, साइन पाई/2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो अब लिमिट कैसे चेंज किया, यहाँ रखा एक्स की जगह पे क्या रखा, एक बार रखा हमने 0 0 आ गया, एक बार रखा पाई/2 आ गया। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा इसका वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम होता है, और 0 to 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, ई का पावर 1 माइनस ई के पावर 0 मतलब ई माइनस 1, और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो मेथड बताया आपको हमने, बहुत ही सुंदर अच्छा मेथड है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो एक आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, इसका बताइएगा आप लोग। 2 से 3 लिमिट दिया गया है, ठीक है, और दिया गया है 2x + 1 अपॉन x² + x + 3 dx। इसका इंटीग्रेशन करने पर कितना आएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अच्छा लगा है सच में तो इसको लाइक कर दीजिए। कोर्स प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।